जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। आज का ये वीडियो बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के आंसर की को लेकर है, जहां पे आज आप लोगों का जो इंटरमीडिएट एग्जाम 2025 का हुआ एनुअल, उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिया गया है और इसमें बताया गया है कि अगर आपको लगता है ये आंसर की आपके अनुसार गलत है, कोई प्रश्न का उत्तर यहाँ पे गलत दिया गया है, तो आप उसके लिए आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। तो आप अभी ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसको लेकर आप देखिए अपना आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आपको इसका लिंक कहाँ से मिलेगा तो इसकी जानकारी भी आपको यहाँ से दे रहे हैं। आपको आ जाना होगा गूगल पे और गूगल पे सर्च कर लेना होगा दोस्तों kyeducation.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये वेबसाइट है जहाँ पे हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। यहाँ पे आप लिखिएगा यहाँ पे सर्च बटन में कि बिहार इंटरमीडिएट आंसर की 2025। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने एक आर्टिकल आ जाएगा। आर्टिकल में आप जाकर जो है अपने आंसर की का लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको देखिएगा तो आपत्ति दर्ज करने की जानकारी दी गई है और यहाँ पे आप अपना जो है सेलेक्ट कीजिएगा इंटर हायर सेकेंडरी इंटर और रोल कोड डालिएगा और रोल नंबर डालिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर जो है आपका जो आंसर की है वो ओपन दिखेगा। मैं आपको यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन करके दिखा रहा हूँ एक छात्र का, लेकिन उससे पहले ये नोटिस को समझिएगा। ये नोटिस जो दिया गया है ये आपके परीक्षा से ही संबंधित है, जिसमें कि आप लोग का जो परीक्षा हुआ है बीएससीबी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। इंटर के एग्जामिनेशन के छात्र यानी कि जो इंटरमीडिएट इस साल एग्जाम दिए हैं 2025 को लेकर, उनका ये आंसर की दिया गया। किसका दिया गया? तो 50% आंसर का, 50% क्वेश्चन का, है ना, ये आंसर की दिया गया। 50% क्यों? क्योंकि 50% यहाँ पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की पर आपत्ति भी दर्ज करने का लिंक दिया गया है। ये वो लिंक है जिसपे कि आप जाके डायरेक्टली आपत्ति कर सकते हैं। जो आपने ओएमआर बेस्ड एग्जाम दिया है 50% उन प्रश्नों का, उसका उसके लिए आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और उसका आंसर की पहले चेक कर लीजिएगा। आपके पास जो क्वेश्चन बुकलेट है उस क्वेश्चन बुकलेट से आप मिलाइएगा कि कितने उत्तर हमारे सही हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इन्होंने बीएसईबी ने गलत दिया है, तो आपको क्या करना है? आपत्ति करना वहां पर। ठीक है, आपत्ति कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पर आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा पहले, जो कि हमने आपको दिखाया है और इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये लास्ट डेट देखिए 5 मार्च तक का दिया गया है, 5 बजे तक का आंसर की से संबंधित यहाँ पे सारी जानकारी। अब देखिए, आप हो सकते हैं कि स्टूडेंट हो, आप ही ने एग्जाम दिया हो, या आप गार्जियन है कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने बच्चों का भी आंसर की आप चेक कर सकते हैं और उनका क्वेश्चन बुकलेट लेकर उनका आंसर की मिला भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसके ऑफिशियल इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो कि ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, डायरेक्ट लिंक दे दिया है। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यही एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसी का भी आंसर की दिया गया है। और रोल कोड यहाँ पे डालिएगा और छात्र का, और यहाँ पे रोल नंबर डालना है और यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो आपके सामने आपका ये डैशबोर्ड खुलेगा, जहाँ पे यहाँ पे आपको आपका नाम दिखेगा। क्या दिखेगा? आपका नाम दिखेगा। यहाँ पे आपका सेंटर नेम दिखेगा, फादर नेम आपका दिखेगा, यहाँ पे आपका मदर नेम, इसको जरूर मिला लीजिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिखेगा और रोल कोड और रोल नंबर दिखेगा। ये आपका डैशबोर्ड हो गया। आप नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पे आंसर की फाइल दिया गया है, इस पे नीचे आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सपोज मान लीजिए कि आपने हिंदी सेलेक्ट किया, तो ये हिंदी का जो है आपका पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट बताया गया। टोटल 50 नंबर का आपने यहाँ पे क्या किया है? तो परीक्षा दिया है। इसी परीक्षा को लेकर जो है आंसर की दिया गया है। डेट ऑफ एग्जाम आपका बताएगा और सिटिंग जो है आपका फर्स्ट था ये बताएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया, नंबर और इसका आंसर दिया गया है। मान लीजिए कि आपने आंसर बी ना करके यहाँ पर डी कर दिया है, ठीक है, और आपको लगता है कि हमारा उत्तर यहाँ पे सही है, तो उसके लिए आपको आपत्ति करना होगा। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपने यहाँ पे देखिएगा तो ये सेट कोड ए है, फिर नीचे आइएगा तो सेट कोड बी मिलेगा, और सेट कोड आपका सी भी है, डी भी है, और यहाँ पर सेट कोड ई भी है, एफ भी है, जी भी है और एच भी है। यहाँ पे जितने भी आपका सेट कोड था एग्जाम में सभी छात्रों के लिए, वो सब सेट कोड का यहाँ पे आंसर की दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको आपत्ति कैसे करना है। सपोज मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट हिंदी है, आपका सीट नंबर जो है ए है ना, और आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 गलत है यहाँ पे।
ठीक है, जो भी आपको लगता है कि 5 लगता है तो 5 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका इश्यू क्या है, मतलब आपको लगता है कि प्रश्न गलत है या जो दिया गया उत्तर है वो गलत है, तो यहाँ पे दिया गया उत्तर गलत आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन सही दे दिया गया है, तो आपको यहाँ पे पहला वाला सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन करना है, क्यों ये प्रश्न जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, या फिर अगर आप आंसर की पे आपत्ति कर रहे हैं तो ये पूछेगा कि आपके अनुसार सही उत्तर कौन सा है। तो आपके उत्तर मान लीजिए कि आपने वहाँ पे बी लगाया है और इन्होंने सी दे दिया है, तो आपको लगता है कि नहीं बी सही है, तो उसका जस्टिफिकेशन भी करना है यहाँ पे, और इसको फिर जस्टिफिकेशन लिखकर, इस कारण से हम यहाँ पे इसको सही मानते हैं, लिखकर यहाँ पे सेव कर देना। याद रखिएगा 500 वर्ड तक यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको सेव कर दीजिएगा। सेव कर दीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्शन हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्शन करने का कोई भी फीस शुल्क नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से जो है आप अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप आकर अपना आंसर की यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग क्लिक करके, और फिर जो है आपको आपत्ति करना है तो आप आपत्ति भी यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी-अभी ये लिंक जारी हुआ है, तो आप जाके जल्दी से चेक कर लेंगे और kyeducation.in को फॉलो करते रहेंगे। वहाँ पे लेटेस्ट जॉब अपडेट भी आप लोगों को साझा किया जा रहा है। जय हिंद।